नेक्स्ट आइटम ऑफ द वर्क है आपका इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग। हम कर से करें तो इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग में आपको सीलिंग प्लास्टरिंग भी जो है वो कंसिडर करनी है। तो सीलिंग प्लास्टरिंग की जो क्वांटिटी है वो अगर मुझे कैलकुलेट करनी, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सीलिंग मतलब क्या, जो मेरी रूम है, रूम का जो साइज रहेगा वही मेरा सीलिंग का साइज रहेगा। जो भी मेरा रूम का साइज है उतनी ही मेरी जो है सीलिंग की लेंथ रहेंगी, उतनी ही मेरी जो सीलिंग है उसकी जो है वो विड्थ रहने वाली है। तो मैं उसकी अगर जो क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा तो क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू जो भी मेरी रूम साइज है उतना ही एरिया जो रहेगा वो मेरा सीलिंग का रहेगा। तो डायरेक्टली जो रूम साइज है उसको ही मैं कंसिडर कर दूंगा कि दिस साइज ऑफ द सीलिंग प्लास्टरिंग, उतना ही मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन जो है वो करूंगा। अभी सपोज मेरी जो सीलिंग है उसमें अगर मेरा यहाँ पे कुछ अगर सपोज डोर या फिर स्काईलाइट जैसी कुछ तो भी विंडो वगैरह है, तो उसका रूल्स जैसे मैंने प्लास्टरिंग में इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग में किए उसी तरह से रूल यहाँ पे अप्लाई होंगे कि उसका एरिया आपका कितना है, 0.5 से कम है, 0.5 से अप टू 3 मीटर है, 3 मीटर से ज्यादा है, उसके हिसाब से अगर आपकी सीलिंग में कुछ भी ओपनिंग वगैरह रहेंगी। इन एडिशन टू दैट अगर मेरी जो सीलिंग है उसमें कुछ इस तरह से बीम वगैरह आपके रहेंगे, तो ये जो बीम है इसकी भी मुझे यहाँ पे बीम है उसको प्लास्टरिंग करनी पड़ेगी। बीम के जो साइड वाले फेस रहेंगे, जो बॉटम वाला फेस रहेगा, यहाँ पे भी मुझे बीम के जो है वो प्लास्टरिंग जो है वो करनी पड़ेगी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर इस तरह से मेरा बीम अगर आपका रहेगा तो बीम के लिए ही मुझे एडिशनल क्वांटिटी सीलिंग प्लास्टरिंग में ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी हमारा जो न्यूमेरिकल है उसमें वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर वैसा रहता है तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, तो दैट क्वांटिटी ऑफ द सीलिंग प्लास्टरिंग जो रहेंगे वो हमारी ग्रॉस क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपली जो आपका जो भी रूम का एरिया रहेगा हम डायरेक्टली रूम का एरिया हम कंसिडर करेंगे और वही मेरी ग्रॉस क्वांटिटी रहेंगी। अभी अगर आपका ओपनिंग वगैरह वहां पे रहेंगी तो उसके लिए एडिशन या फिर डिडक्शन हम करेंगे। जो बीम्स मैंने देखे कि जो बीम्स का एरिया है वहां पे भी मुझे जो है प्लास्टरिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं एडिशन करूंगा। एज वेल एज अगर मेरा स्टेयर केस रहेगा तो स्टेयर केस का जो नीचे वाला आपका वेस्ट स्लैब रहता है, ये जो आपका स्लैब है इसको भी मैं प्लास्टरिंग करता हूँ, वो भी मेरी क्या रहेंगे, सीलिंग प्लास्टरिंग में कंसिडर की जाएंगे। तो अगर मेरी स्टेयर केस है तो स्टेयर केस वाला ये जो आपका नीचे का जो पोर्शन रहेगा, आपका जो भी वेस्ट स्लैब रहेगा आपका, या फिर जो लैंडिंग के नीचे का पोर्शन रहेगा वहां पे मैं प्लास्टरिंग करूंगा। दैट प्लास्टरिंग विल बी कंसिडर्ड इन द सीलिंग प्लास्टरिंग। तो सीलिंग प्लास्टरिंग का जो फॉर्मूला आ जाता है, क्वांटिटी ऑफ द सीलिंग प्लास्टरिंग विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारी ग्रॉस क्वांटिटी आएंगे, हमकी ग्रॉस क्वांटिटी मतलब डायरेक्टली एरिया ऑफ द रूम लेंगे आप, माइनस उसमें से कोई डिडक्शन आपका रहेगा ओपनिंग के लिए, या फिर अगर सपोज बीम है, बीम के या फिर कोई भी दूसरा अदर वाला प्रोजेक्शन आपका रहेगा वहां पे हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा की प्लास्टरिंग, और जो आपके वेस्ट स्लैब है उसके लिए भी आपकी प्लास्टरिंग जो है आपको वो ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी हमारा जो न्यूमेरिकल है, हमारे न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे न्यूमेरिकल में सिंपल जैसा कोई भी ओपनिंग नहीं है, सिंपल आपका जो है वो ना स्टेयरकेस है इसमें, ना कोई ओपनिंग है, ना ही आपकी बीम का प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ द सीलिंग प्लास्टरिंग विल बी इक्वल टू जो भी आपकी रूम की क्वांटिटी होंगी, रूम का एरिया रहेगा वही। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी फॉर द सीलिंग प्लास्टरिंग फॉर द लिविंग रूम, डायरेक्टली उसका लेंथ अवेलेबल है आपके पास, विड्थ अवेलेबल है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब रूम का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, वही आपकी हो जाएंगी क्वांटिटी फॉर द सीलिंग प्लास्टरिंग फॉर द लिविंग। तो इस तरह से हमने लिविंग का, किचन का और बेड का, नंबर एक ही किचन है आपके पास, एक बेडरूम है एक, इसलिए नंबर 1 1, लेंथ और विड्थ आपके पास सभी किचन रूम और आपकी जो भी बेडरूम है या फिर लिविंग है उसका अवेलेबल है। तो इस तरह से हम क्वांटिटी जो आपको मिल जाएंगी। तो तीनों का एडिशन अगर हम कर देंगे तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ द सीलिंग प्लास्टरिंग आपके पास आ गई है। सीलिंग प्लास्टरिंग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ द जो भी रूम है उसका एरिया हम ले रहे हैं, उसमें आपको एडिशन वगैरह करना है अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा का कुछ दिया रहेगा आपको कि ओपनिंग वगैरह है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एडिशन या फिर डिडक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है।